चैतन्य। अगला सत्संग गुहाने का 27 तारीख। समय याद रखा करो, काम काज निमेड़ कर अपना सत्संग का आनंद लिया करो। आनंद आता है ना सत्संग में, वो सत्संग में शांत हो जाता है। विचार, चिंताएं, कामनाएं ठंडे हो जाते हैं। तुम आत्मा में ठहर जाते हो। आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद जैसी है। कोई कोई ध्यान करता है, बैठता है, उसको कभी कभी झलक आ जाती होगी। जो डेली बैठे टाइम निकाल के, उसको झलक आ जाएगी। झलक ऐसी कि तुम भूल नहीं सकते। भूल जाओ तो झलक कैसा, फिर आनंद कैसा। तुम्हारा अपना भी स्वाद है एक, तुम भी जैसे चीजें स्वाद हैं, तुम भी ऐसे स्वाद से हो। अपने को एक बार चख लिया तो उस चखाई को आप भूल नहीं सकते, बार बार बैठोगे। तकलीफ है न बैठने की। सत्संग में यदि टाइम निकाल कर आते हो, आनंद लेते हो, इस आनंद को कायम रखने के लिए घर में भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। बैठ लिया करो। बैठने का टाइम कोई निश्चित नहीं है कि तुमने केवल सुबह ही बैठना हो। जब भी तुम्हारा काम समाप्त हो जाए, खाली हो जाओ, तो ध्यान में बैठ जाओ। ज्यादा चक्कर एक और है, टाइम तो सबके पास है, वो क्यों है? आजकल मशीनें हैं, मशीन काम कर देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे तुमने बरसन काटनी है, ज्वार काटनी है, वो मिनटों में बटन दबाते ही कट जाती है। दूध पिलाना है और कोई काम है घर में, बटन से हो जाते हैं। तो पहले काम में ज्यादा टाइम लगा था, इसलिए टाइम नहीं था। ये तो मशीनें, एक एक मशीन 100 आदमियों जितना काम कर देती है। तो जब भी तुमको टाइम मिले, टाइम तो मिल ही जाता है, बैठो, ध्यान मग्न होकर बैठो, सुमरन करो, ध्यान करो। तुम अपने आप में जाने लग जाओगे, अपने आप में खुद में जाने लग गए तो आनंद तुम्हारे पास है। अभी कह रहा था तुलसी, अकेला मिलता अकेले से, ये मिलने का दस्तूर है। तुम अकेले होते नहीं,
संसार तुम्हारे अंदर रहता है, पड़ोसी तुम्हारे अंदर रहता है, मित्र दोस्त तुम्हारे अंदर रहते हैं, दुख सुख चिंताएं टेंशन तुम्हारे अंदर रहते हैं, समाज भीतर बैठा रहता है। तुम अकेले होते ही कब हो? परमात्मा तो घूम रहा है तुम्हारी तलाश में। तब वो पाता है कि ये बंदा तो भीड़ में है, कैसे मिलो। अकेले मिल जाए तो तुमको झपट लेगा, फिर नहीं छोड़ सकता। तुम उसको झपट लोगे, तुम भी नहीं छोड़ सकते। काम है बस अकेले होने का। ध्यान एक ऐसा स्थान है, ऐसा दरवाजा है जहां तुम अकेले हो सकते हो। बस इंतजार में है तुम्हारा आपा तुम्हारे से मिलने के लिए बड़ा आतुर है, लेकिन तुम ही तुमसे दूर है। खुदा का क्या कसूर है? जब तुम ही तुमसे दूर हो तो तुमसे और कौन मिलेगा? कभी कभी अपने साथ भी होना चाहिए, अकेला भी होना चाहिए। वो टाइम है ध्यान का, सुमरन का। सत्संग में भी अकेले हो जाते हो, चाहे तुम इकट्ठे बैठे हो फिर भी अकेले अकेले हो। कुछ और तुम्हारे साथ नहीं है, किसी और चीज से तुम्हारा लगाव नहीं है, शांति से बैठे हो, अकेले अकेले बैठे हो। इसलिए यह आनंद आ जाता है। पहला सहारा है तुम्हारा नाम, सुमरन। नाम आपको मिला है, सुमरन आपको मिला है। पूरे परमात्मा का सुमरन होना चाहिए, वो आपको मिला है। उसका जप करो, मन ही मन में जप करो। ऐसा जप करो कि तुम चूक ना जाओ जप से। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे नोट गिने जाते हैं ऐसे नाम को तुम गिनो। 1000 की डिग्गी आपको दे दे और कहें कि गिनो, तो कितने ध्यान से गिनोगे तुम? चूक नहीं होने दोगे। एक एक नोट पर पूरे होश के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसको गिनोगे कि चूक होने दोगे। दूसरे को दोगे तो भी गिनोगे, खुद लोगे तो भी गिनोगे, बार बार गिनोगे, एक बार गिन के दोबारा भी गिनोगे कि कुछ कमी ना रह गई हो। इतनी चेतनता जितनी लोटों के गिनने में है, अगर इतनी चेतनता तुम्हारी नाम जप में हो जाए, नाम के जपने में, जैसे नोट तुम गिनते हो ऐसे ही नामों में तुम्हारा ध्यान चला जाए, इतना गहरा रूप से तुम नाम का जप करो, तो ये जप ही ध्यान बन जाएगा। अगर इतने गहरे से तुम नाम का जाप कर सकते हो, ये जाप बैठ के करो, चलते फिरते करो, तो ये जाप ही तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। अगर इतना गहरा करते हो तो ध्यान बन जाएगा, नहीं तो जप ऊपर ऊपर भी चलता रहेगा। जैसे नोटों की गिनती करते हैं पूरे होश के साथ, एक को भी नहीं भूलते, ऐसे ही नाम जपते हुए तुम अगर ऐसा ख्याल बना सको तो वो ध्यान बन जाएगा। उस सुमरण में इतनी शांति, इतनी संतोष, इतनी गहराई आ जाएगी, मन चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा, इच्छाएं कामनाएं चली जाएंगी, तुम खाली से रह जाओगे। खाली से रहे और बात बनी, बस ये खाली होना मुश्किल की बात है। ये तो एक साधारण सा तरीका है तुम्हारा अपना, इसको अपना सकते, कोई जटिल काम नहीं है। सुमन करो, ध्यान से करो, खूब करो, मजे से करो, टाइम लगे जब करो। समय आएगा कि तुमने सुमरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नाम के जप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसा भी एक समय आएगा। वो कब आएगा? जब नाम जपते जपते तुम अपने आप में चले जाओगे। ना गई तो वो नाम पीछे छूट जाएगा। जिसके लिए तुम नाम जपते थे वो तुम्हारे पास है। बस अपने आप को पाने के लिए ही नाम का जप होता है। फिर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम सत चैतन्य स्वरूप हो, फिर तुम गुरु स्वरूप हो, फिर तुम सब कुछ हो। तो आप बाजार में जाते हो, कोई चीज लेने जाते हो, वो चीज का नाम कब तक रहता है? कोई भी चीज तुमने लेना है, माना कि पंखा लेना है, जब तुम पंखे के पास नहीं पहुंच जाते जब तक नाम की जरूरत है। पंखे का नाम याद रखना होगा। उस नाम के जरिए से तुम पंखे की दुकान पर चले जाओगे, पंखा मांग लोगे। पंखे का नाम ले करके, पंखे का नाम न हो तुम मांगोगे क्या, दुकानदार देगा क्या? लेकिन तुमको पंखा मिल गया, फिर भी पंखे की नाम की जरूरत है क्या? जो चीज थी वो तुम्हारे हाथ में आ गई। बस जो हाथ में आ गई ये मूल चीज है। सारे सत्संग का जोर यही है उस दिन का मेरा। तो किसी तरह से तुम अपने आप पर चले जाओ। तुम्हारा आपा इतना नहीं है जितना अब है। ये सर्वव्यापक आपा है, लेकिन ये ध्यान में बोध होगा तब की बात है। कई बार मैं देखता हूँ खेतों में आश्रम है, कोई कोई पक्षी होते हैं, थोड़े से बड़े से होते हैं, वो आकाश में से तैरते हैं, घूमते हैं बगैर पंख मारे। पंख नहीं मारते वो, पंख खाली पसार लेते हैं वो। और पंख पसारे पसारे जो आकाश में घूमने का आनंद लेते हैं, जैसा कुछ नहीं करते और फिर भी वो घूम रहे। पंख नहीं मार रहे, फिर भी आकाश में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात तो करी होगी उनने, जब शुरू में वो आकाश में चढ़ने लगे तो पंख तो मारे होंगे। अगर शुरू में वो पंख ना मारते, बगैर पंख चलाए तैर नहीं सकते थे। तो शुरू में तो ये तुमने करना होगा, थोड़ा सा भजन, सुमरण, कोशिश, सेवा, प्रेम, ध्यान। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आनंद ही आनंद है। फिर क्या कहने, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या कोई बात ऐसी है तुमको समझ में ना आती हो? बिल्कुल सीधी पादरी, सारी टेक्निकल है। थोड़ा बहुत कर लिया करो। लेकिन एक का आजकल एक और समस्या है बहुत बड़ी, वो विज्ञान ने पैदा कर दी है। हम कहते हैं तुम और किसी ध्यान ना लगाओ, एक परमात्मा को याद रखो और कहीं पूजा पाठ पाखंड में मत जाओ। हम ये कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं, लेकिन इससे बड़ी एक और बीमारी है। पूजा पाठ से भी, कर्म कांड से भी एक और बड़ी बीमारी है, वो विज्ञान ने पैदा कर दी है। जानते हो क्या है वो? वो फोन है। फोन, फना से फोन बना हुआ। मेरे ख्याल में फना का मतलब खत्म। ये फोन है, टाइम मिलते ही फोन कान के लग जाता है, सारे टाइम को खराब कर देते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुमने फोन इतना प्रयोग ना करो, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन जरूरत हो, कोई काम हो तो कर लो। समय काटने के लिए तुम फोन को चलाते हो तो ये जीवन को बर्बाद करते हो। समय काटने के लिए कहता हूं मैं, या कुछ उसके अंदर कुछ सीखने के लिए प्रयोग करते हो, ये बात दूसरी है।
लेकिन टाइम काटने के लिए अगर तुम करते हो तो तुम सुमरन कैसे करोगे, तुम भजन कैसे करोगे? वो तो पता नहीं जादू की पुड़िया है, जैसी उंगली मारोगे वैसा तुम्हारे सामने आ जाएगा और उसका असर तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे दिल पर जरूर पड़ेगा। कई दिन हुए एक अखबार में समाचार था, एक लड़की थी 19-20 साल की और वो अपनी माँ से फोन मांगने लगी कि फोन चलाऊंगी। फोन माँ के पास था, माँ ने फोन देने से इनकार कर दिया होगा। घंटा घंटा बात करती होगी, पता नहीं कितने गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, पता नहीं कितने हो जाते हैं। कोई फ्रेंड ना और ना सब धोखाबाजी। तो उसने फोन ना दिया, उसके भीतर जो आग जागी, खुद को खत्म कर लिया। ये फोन के प्रभाव की बात बताता हूँ कि आदमी जान भी दे बैठता है, इतना गहरा इसका प्रभाव पड़ जाता है, तो भजन सुमरन कैसे होगा? बच लिया करो, आपस में बैठ के एक दूसरे की बातों में लगे रहते हैं, वो कर लिया, वो हो गया, वो हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, तो जिंदगी गई सब धीरे धीरे। थोड़े से कनेक्शन कम रखा करो सत्संगी होने के नाते। तो उस लड़की ने क्या किया, स्कूटी थी उसके घर, स्कूटी पर चढ़ कर कहने लगी अपनी सहेली से मिलने जाऊं। चली गई नदी में, नदी में करके स्कूटर को मार गई, मर गई। बताओ क्या लेगी किसी का? ये गट्टा किसने खोला? फोन ने। ये तो एक घटना बताता हूं मैं छोटी सी। वीर मर्द के संबंध इसी से बिगड़ते हैं और परिवार में कई संबंध इसी से बिगड़ जाते हैं। संशय हो जाते हैं कि ये फोन कहाँ कर रहा है, किससे बात कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो संबंध बिगड़ जाते हैं ना, और बिगड़ भी जाएंगे। एकांत में जाके 1 घंटा आधा घंटा कोई बात करेगा तो क्यों करेगा, किससे करेगा? जवान लड़का है, जवान लड़की है, शादीशुदा नहीं तो और क्या होगा? वो फिर पढ़ेंगे नहीं, दिमाग खराब होगा, बलात्कार होंगे, मृत्यु होंगी, समझे, धोखा होगा। तो याद काल तो एक ऐसी चीज चली है जो लोगों को सत्संग से दूर ले जाती जा रही है। मैं कितने मीठे मीठे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाऊं, लेकिन फोन का नज़ारा कुछ और ही है ना? तो उसको थोड़ा सा कम कर लिया करो, कर तो लिया करो, इतना ना करो कि तुम सुमरन का टाइम भी खो दो। टाइम जरूर भी लेना चाहिए। तुम अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, बच्चे पढ़ के आते हैं, वो बस्ता रख देते हैं, तुम कहते हो बेटा थोड़ा सा खा ले पी ले, फिर अपना काम कर ले और फिर खेलिए कूदिए। कहते हो ना सभी ऐसे ही कि पहले स्कूल का काम कर लो, फिर खेल लेना, कूद लेना। क्या कभी कहते हो कि पहले खेल लो, कूद लो, फिर स्कूल का काम कर लेना? तो स्कूल का काम यो है कि भजन सुमन ध्यान अपना पहले कर लिया करो। कुछ और खेलना खाना है तो बाद में कर लिया करो। मना नहीं करता, आदमी ने सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन मूल बात को मत छोड़ो। मूल बात तुम अपनी कायम रखो, सुमरन की, ध्यान की, सत्संग का टाइम याद रखा करो, आनंद लिया करो सत्संग का। अब संसार में वो चीज नहीं है जो सत्संग में है। या तुम आनंद से बैठे हो, सब भूले बैठे हो बाहर के जगत को, और कितना मजा है। इतना अकेले अकेले लेने लगो तो और कितना मजा होगा। करा करोगे ना, पक्की बात है, भूल जाओगे बात ने तो। याद रखो बदलाव आ जाएगा। जितना सुमरन करोगे क्यों भाग जाएगा भय?
भय जब तक रहेगा जब तक तुम अपने आप को शरीर समझते हो। शरीर तो मरता है ना, और तुम अपने आप को शरीर समझो तो भय तो रहेगा, क्योंकि तुम्हें डर से कल को मैं मर जाऊंगा। शरीर समझोगे जब तक अपने आप को भय रहेगा, जरूर रहेगा। एक प्रयोग किया था अंग्रेज आदमी ने कि ये भय जा भी सकता है, कि प्रयोग करा। उन्हें एक शीशे का बक्सा सा बना लिया, शीशे का, और उसमें एक सर्प को रोक दिया। उसको पक्का हो गया कि ये सर्प अब काट नहीं सकता, ये शीशे में रुका हुआ है, ये काट नहीं सकता, ये शीशे में रुका हुआ है। लेकिन उसने क्या किया, उस शीशे का आंगली लगा के देखा, अपनी शीशे को आंगली लगा कर देखा। सर्प ने समझा ये मेरे को उंगली लगा रहा है, क्योंकि शीशे के आर पार दिखाई देता है ना। तो सांप ने डक उठाया और फूंक ही कर दिया। वो झटते ही वापस गिर गया। वो पता उसके सर्प डंक नहीं मार सकता, फिर भी भय उसके अंदर वापस गिर गया। बार बार ऐसा करा, भय नहीं जा सका उसका। हर बार डरता, उंगली लगाता, हर बार डरता, पता है कि सांप लड़ नहीं सकता। ये तुम्हारे प्राणों में भय इतना बैठा हुआ है। बैठा हुआ क्यों है कि तुम अपने आप को शरीर समझते हो। शरीर तो मरता है, मरता तो डरोगे, कल को खत्म होगे। कौन नहीं डरेगा जिसको ये लगे मैं खत्म होऊंगा। ये तो जीव जंतु भी डरते हैं। लेकिन आपका भय जा सकता है, सुमरण से जा सकता है। सुमरण करते करते तुम ध्यान में चले जाओगे। ध्यान में तुम्हें एक ज्ञान होगा। वो ज्ञान क्या है कि शरीर अलग है और तुम अलग हो। बस अगर ये ज्ञान होगा तुम्हारा भय चला जाएगा। इससे पहले भय कतई नहीं जाएगा। समझते ना, कोई मारेगा, मरना है और कुछ है, डरो कि नहीं। थोड़ी बहुत हिचक बेशक से आ जाए, लेकिन वो परमानेंट तुम्हारे अंदर भय है कि तुम मर ही जाओ थोड़ी सी बात सुन के, तुम्हें दौरा ही उठ जाए थोड़ी सी बात सुन के। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम डरोगे नहीं बिल्कुल भी। शरीर को तुम अलग से मान लो, अपने आप को अलग से मान लो। आत्मा हो तुम, शरीर नहीं हो। शरीर आत्मा का ऊपरी ऊपरी खोल है। समझते ना, ऊपर ऊपर का खोल है। इस खोल से तुम भीतर भी जाकर देख लो अपने आप को, आप आत्मा पाओगे। पाओगे ना, आत्मा कदे मरती नहीं। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये शरीर ना रहेगा तो भी मैं रहूंगा, शरीर मर गया तो भी मैं रहूंगा, जीवित रहूंगा। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं जीवित रहूंगा, शरीर बेशक से मर जाए, वो डरेगा क्या? वो नहीं डरेगा। समझे ना इस बात को। तो भय का चला जाना एक बहुत बड़ी बात है इस जीवन से। भय के कारण अनेकों काम अटक जाते हैं। भय चला जाए तो तुम्हारा जीवन स्वतंत्र हो जाए, आनंद से भर जाए। इसके लिए ध्यान भजन कर लिया करो। ये बात तो तुमको वैसी लगती होगी, लेकिन भय का चला जाना छोटी बात नहीं है। डरते हो ना बार बार, और डरते हो अनेकों प्रकार से डरते हो। ये डर तुम्हारे अंदर टेंशन पैदा करता है। टेंशन, चिंता, पता नहीं क्या क्या पैदा कर देता है। भय के कारण ही तो तुम दुखी होते हो। क्या पता क्या क्या सोचने लगे, तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। या एक सरदानी रहा करती पहले गांव में। वो एक बार यहाँ आश्रम था, यहीं थे जब, वो आकर के बैठ के लगी रोने कि क्यों रोती है। मन देख लिया कोई भय होगा इसके अंदर, कि क्यों रोती है। मैंने कहा कि मेरा लड़का दिल्ली गया है, कदे उसका एक्सीडेंट हो जाए, गहरी चोट लग जाए, ऐसा ना हो कि उसको कोई उठा कर मेडिकल में ना ले जाए और रोड पर ही मर जाए। उसके आगे से आगे इतने ख्याल दौड़ने लग गए कि वो बेचारी रोने लग गई कि ऐसा हो ही ना जाए। समझे ना।
तो ये भय कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? ये मृत्यु से आ गया कि वो मर ना जाए। ये क्यों आ गया? कि उसके अज्ञान के कारण। अज्ञान में हम बार बार इनको कल्पनाएं करते हैं और कल्पना में टेंशन दे देती हैं। कोई चीज है नहीं है, हम अपना शक कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो भय को अगर हटाना है, जिंदगी को निर्भय होकर शेर की तरह जीना है। शेर की तरह से जीना पसंद करोगे कि भेड़ की तरह से? शेर की तरह से। शेर की तरह से जब जियोगे, जो तुमको ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, आत्मा कदे नहीं मर सकती, और कुछ हो जाओ आत्मा नहीं मर सकती, मैं अमर हूं, बार बार जन्म लेता रहा हूं, बार बार जन्म लेता रहूंगा, तुम्हारे अंदर ये ख्याल आ जाएगा, तुम डरोगे नहीं। मेरी सूरत भजन में लागी क्या कर ले संसार, है ना ये एक शब्द, मेरी सूरत भजन में लागी क्या कर ले संसार। संसार क्यों का भय गया, जिसकी सूरत भजन में लाग जाएगी। लोक लाज का डरना और तन्ने मारो चाहे संसार। समझे ना? मैं भई दीवानी राम नाम की, चाहे पागल को संसार। जगत को राई छोड़ दी, मैं बह गई प्रेम की धार। सचेतन ने शरण ली, रह जागा संसार जकमार। रह जागा संसार जकमार। कब आ जाएगा ये? जब होगा जब मेरी सुरत भजन में लाग गई। भजन एक वैसा ना समझो तुम, ये मैंने देखा इसलिए मैं बता रहा हूं कि भजन के सारे जीवन कट जाता है, निर्भय हो जाता है आदमी, आत्मा में चला जाता है। समझो कि समुद्र में गए होगा, कोई पोल मिल जाए, समुद्र में कोई कूद गया और उसने मुश्किल हो जाए, डूबने वाला है, तो उसको कोई पोल मिल जा, कोई अंदर बड़ी मिल जा, बड़ी ने पकड़ के बैठ जा, बस आता जाता रहा तूफान। क्या कहते हैं उन्होंने? तो बड़ी पकड़ लिया, अपने टेक पकड़ ली। तो ये मन है पता नहीं कहाँ ले जाएगा, बड़ी लगाना टेक। टेक है तो वो मन की उसको पकड़ कर क्या करो, उसका जाप कर लिया करो। एक बार तुम्हें यह पता हो गया कि हम आत्मा हैं, फिर आपको दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा। परमात्मा स्वरूप। एक महात्मा हुआ मंसूर। मंसूर महात्मा को ध्यान करते करते, भजन करते करते ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान हो गया कि वो अपने आप को कहने लगा अनल हक, अनल हक। सूफी संत था। अनल हक का मतलब है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सत्य हूं। उसने बोध हो गया ना, ज्ञान हो गया ना। वो शरीर ध्यान करते करते शरीर से परे हो लिया, वो इस प्रकृति से परे हो लिया। ये शरीर भी एक पर्दा है, ये प्रकृति जो दिखाई देती है चारों तरफ, ये भी एक पर्दा है। इस पर्दे से जाकर परे जाकर के तुम अपने आप को अनुभव करोगे तो आप वही हो जो परमात्मा है। परमात्मा चेतन है, आप भी चेतन हो। समझे इस बात ने? चेतन हो, परमात्मा आनंद रूप है, तुम भी आनंद रूप हो। ये तुमको बोध हो जाएगा कि जैसा परमात्मा वैसे हम। अब ये कहने में कोई दोष नहीं है कि मैं ही ईश्वर हूँ, क्योंकि वो मेरे ही जैसा है, मैं भी उसी जैसा हूँ। वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। लेकिन हम थोड़ी सी डिग्री लगाएं तो उसको परमात्मा बोल देते हैं। गहरे में तुम भी परमात्मा हो। शास्त्रों हम ब्रह्मस्मि हम सो अहम कहा, और उसने अनल हक कह दिया मैं ईश्वर हूं, तो क्या दोष कर दिया। लेकिन वहाँ धार्मिक लोग बहुत थे जो रूढ़िवादी थे, जो धारणाओं के शिकार थे, जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान नहीं था, जिन्होंने देह का ज्ञान था, शरीर का ज्ञान था, पदार्थ का ज्ञान था, प्रकृति का ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान नहीं था। और वो अपने आप को धार्मिक बोलते थे।
वो राजा के पास चले गए कि ये आदमी अहंकारी है, अपने आप को कहता कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सत्य हूं। काफी बहस बांस के बाद क्या फैसला हुआ कि भाई तुम अपने बयान को बदल दे कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, एक आम व्यक्ति हूं, अज्ञानी जैसा व्यक्ति हूं। कहने लगे अगर मैंने विचार बदल दिया, बयान बदल दिया तो मैं गया, मैं नहीं रहा, भय आ गया। विचार बदलेगा तो भय के कारण बदलेगा, लेकिन भय नहीं था तो भी उसने अपना जो विचार नहीं बदला, अपने आप को शरीर से परे जाना मंजूर कर लिया, लेकिन अपना जो वचन नहीं छोड़ा कि मैं ईश्वर हूं। क्यों नहीं छोड़ा? उसे बोध था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं, मैं चैतन्य हूं, चैतन्य को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, वो तो आकाश जैसा है। चलाओ तलवार इसके अंदर से जितनी चलानी हो, छोड़ो तो भी इसके अंदर जितनी छोड़नी हो, आकाश का क्या जलेगा, क्या बढ़ेगा, क्या डूबेगा। समझे ना? तो तुम तो ऐसे आकाश जैसे हो, लेकिन जब मेरे कहने से प्रेम से कहता हूं कि थोड़ा सा भजन सुमन जरूर कर लिया करो, आपस की बातों से हट कर पहले अपना मूल काम कर लो, फिर जो करना कर लो, तुमने जो मनोरंजन करना और कुछ करना कर लो, लेकिन उस टाइम को मत खो तुम। लेकिन वो टाइम नहीं खोया तो तुम एक दिन पाओगे कि हमारा जो मनोरंजन हम बाद में करते इसकी भी जरूरत नहीं है। अकेला रहने के लिए तुम राजी हो जाओगे। तो सत्संग का मतलब यही है कि सुमरण कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, समय पे सत्संग सुन लिया करो। अब आनंद नहीं आ रहा है क्या तुमको? मजे में हो ऐसा आनंद तुम्हें कहीं नहीं आ सकता जितना सत्संग में आता है। यह आनंद तुम ध्यान में भी ले सकते हो। प्रेम से बैठो, अपना टाइम निकाल लो, ठीक है? इतना सत्संग बहुत सचेतन।